नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे साथियों, आप लोग का क्लास 9th का साइंस का पेपर होने वाला है 19 दिसंबर का। तो प्यारे साथियों, साइंस का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉल और मैसेज दोनों करिएगा। और वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में PDF लेना है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर आपको जो प्रश्न बताया जाता है आपके एग्जाम में 100% आता है और बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आप लोग का विषय कोड 112 होने वाला है। साइंस का पेपर है प्यारे साथियों, और 19 दिसंबर का आपका ये पेपर है साइंस का। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हो, आप लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि ऐसा मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक हैं। तो बच्चों 3 मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। दूसरा है न्यूटन के गति का पहला नियम देता है। तो बच्चों बल की परिभाषा देता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻6 मिमी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो बच्चों वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो बच्चों बल जो है वो सदिश राशि है। 6 नंबर प्रश्न है वेग का मात्रक है। तो वेग का मात्रक हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो बच्चों बल कहलाती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके तुरंत तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होता है। तो बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न कर रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक है। तो बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि एक श्रृंग और निकटवर्तीय गति के बीच की दूरी होती है। तो π/2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्यारे साथियों कि गति के ध्वनि के गति अधिकतम होता है। तो बच्चों लोहा में सबसे ज्यादा होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बच्चों अश्वत तरंग उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न मानव कान का श्रव्य सीमा है। तो मतलब सुनने की शक्ति है। तो बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक है। तो बच्चों हर्ट्ज होगा राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता भी है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है। तो बच्चों थर्मामीटर होगा राइट आंसर। उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न है तापक्रम का ऐसा मात्रक है। तो बच्चों केल्विन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर ओडोमीटर मापता है। तो बच्चों दूरी को मापता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो बच्चों तरंग झड़ जो है वो पदार्थ का गुण नहीं है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि 1 kg मीटर माइनस का क्यू बराबर होता है। तो बच्चों 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। बच्चों रॉकेट का इंजन होगा। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित कर रहता है। तो बच्चों राइट होगा आपका आंसर संवेग होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो बच्चों ध्वनि की परिवर्तन है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न एक व्यक्ति अपना सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो बच्चों शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस में प्रास्वर्भ तरंगों का उपयोग होता है। तो बच्चों सोनार होगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित होता है। तो बच्चों स्थित ऊर्जा होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वाष्प की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो बच्चों ठंडक उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है? तो बच्चों संघनन कहलाता है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में मापा जा मान होता है? तो बच्चों 373.15 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, पदार्थ के कणों को एक स्थान बंद कर रखने वाला बल कहलाता है? तो बच्चों अंतरा आणविक बल कहलाता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो बच्चों उष्मा जो है वो पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है? तो बच्चों ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो बच्चों चूना पत्थर जो है प्यारे साथियों ऊर्ध्वपातित भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, करा कि किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है? तो बच्चों ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 35 नंबर प्रश्न है, जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईंधन के वाष्प के वेग को सही क्रम है? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा ईंधन, पेट्रोल, अल्कोहल और जल है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर 36 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा Al2O3 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुना 10⁻23 अणु होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा 44 ग्राम होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 38 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों कि आयरन लोहे का लैटिन नाम है? तो बच्चों फेरम होगा राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो चांदी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर 40 नंबर प्रश्न कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है? तो बच्चों 10⁻⁻5 मीटर से भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 41 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? तो बच्चों SO2 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, फास्फोरस की परमाणुकता होती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको एग्जाम में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 40 का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्यारे साथियों टोटल 42 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। आपको अगर पूरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए प्यारे साथियों, तो आपको करना क्या होगा, आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है प्यारे साथियों, इस नंबर पर आपको करना क्या होगा, मुझे मैसेज करना होगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा प्यारे साथियों, ठीक है। और देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी अच्छा वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं प्यारे साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे साथियों।